हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक वितान का पहला पाठ, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। इस पाठ में लेखक ने मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में बताया है, उनके गाने की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार की बात है कि वो बीमार थे और रेडियो पर गाना सुन रहे थे। गाना सुनते सुनते अचानक उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया, और वह स्वर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उस मधुर स्वर को सुनने के बाद जब लेखक ने उस कार्यक्रम के दौरान सुना, तो उन्हें पता चला कि यह जो मधुर आवाज़ है, यह मशहूर गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी लता मंगेशकर की है। लेखक को महसूस हुआ कि लता मंगेशकर की आवाज़ में भी इतना ही प्रभाव और सुरीलापन था जितना कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की आवाज़ में। गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी ने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उनसे पहले नूरजहां नाम की गायिका बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन लता मंगेशकर जी के आ जाने के बाद से नूरजहां पीछे रह गई और लता मंगेशकर जी आगे आ गई। लेखक का कहना है कि संगीत के क्षेत्र में इस तरह आगे और पीछे होना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता की तुलना में कहीं आगे निकल गए थे। तो एक व्यक्ति के बाद कोई दूसरा आए और वह उससे अधिक सफल होकर आगे निकल जाए, ऐसा तो संगीत के क्षेत्र में होता ही रहा है। लता ने चित्रपट संगीत को चुना और उन्होंने चित्रपट संगीत को इतना अधिक प्रसिद्ध बना दिया या इतना अधिक रोचक बना दिया कि सभी का रुझान उसकी ओर बढ़ने लगा। लोगों की रुचि चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत में बढ़ने लगी। उसे बहुत रुचि के साथ वो सुनने लगे। लता मंगेशकर के स्वर में गानपन जो था वो बहुत अधिक था। लेखक का कहना है कि उनकी जो आवाज़ है वो सुरीली और मस्त कर देने वाली है। उन्होंने रागों को महत्व तो दिया, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्व सुरीलेपन को दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले लोग होते हैं, उन्हें रागों से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उन्हें गायन में रोचकता, रंजकता और सुरीलापन चाहिए होता है। रोचकता जो बहुत ही अधिक, जिसमें लोग सुनने में लोगों की रुचि। रंजकता ऐसा गायन जिसमें लोगों को रिझाने की क्षमता हो। सुरीलापन जिसमें मिठास, ऐसा गायन श्रोतागण चाहते हैं। और लता मंगेशकर ने अपने श्रोताओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी तरह के संगीत से भाव विभोर कर दिया। लता मंगेशकर और नूरजहां की गायकी में एक विशेष अंतर था। नूरजहां शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं और रागों का विशेष ध्यान रखती थी। दूसरी ओर लता मंगेशकर चित्रपट संगीत में रुचि रखती थी और चित्रपट संगीत के गाने गाती थी, जिससे
लोगों का उसकी ओर रुझान बढ़ा। लता मंगेशकर जब गाती थी तो दो शब्दों के बीच का जो अंतराल होता था, दूरी होती थी, अंतर होता था, उसको वो एक गूंज से भर देती थी। तो वह जो अंतर था वह महसूस नहीं होता था और लोगों को बहुत आकर्षक लगता था। तो लता मंगेशकर के गायन की जो ये कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं थी, इन सब के कारण उनका जो गायन था वो बहुत रोचक बन गया था। जो चित्रपट संगीत था उसमें लोच, सुलभता, मधुरता, सरलता, निर्मलता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और वह सब इस चित्रपट संगीत में थी। लता मंगेशकर जी की गायकी में या उनके गायन में निर्मलता थी, कोमलता थी और उसको सुनकर सभी मोहित हो जाते थे। उनकी उसी निर्मलता ने उन्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत सहयोग किया, बहुत उनकी मदद की। गायकी में यदि हम देखें तो लता मंगेशकर जी को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। लता मंगेशकर जी ने अपनी गायकी के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। 3 से 4 मिनट के उनके चित्रपट संगीत में इतनी कुशलता और रसोत्कटता होती थी कि लोग उससे अछूते नहीं रह पाते थे। संगीत के बारे में इतनी जानकारी या संगीत के क्षेत्र में इतनी सफलता मिल जाने के बाद कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि लता की गायकी ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, जबकि लेखक का मानना था कि लता की गायकी ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े बल्कि लोगों को सुर में, ताल में गाना सिखा दिया है। पहले जब लोग गुनगुनाते थे और अब जब लोग गुनगुनाते हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर ला दिया है। लोगों को गुनगुनाने के लिए एक अच्छा गीत मिल गया है, लोगों को प्रेरित होने के लिए एक अच्छी गायिका मिल गई है। कुछ लोगों का यह भी मानना रहा है कि लता ने करुण रस के जो गाने हैं उन्हें उनके साथ न्याय नहीं किया, जबकि लेखक का मानना है कि लता ने बहुत सारे करुण रस के गाने गाए हैं जिनमें करुणा की गंगा सी बहती दिखाई देती है और जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। लता ने करुण रस के गाने भी इतनी ही उत्कटता और मनमोहकता से गाए हैं जितने कि श्रृंगार रस के गाने। लता ने किसी भी प्रकार के गानों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। यदि हम देखें और उनके बारे में जानें तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता साम्राज्ञी रही है। उनके समान कोई भी गायिका नहीं आई है। लता जी ने गायन के क्षेत्र में लोगों को बहुत कुछ दिया है, विशेषकर चित्रपट संगीत के से संबंधित। लता मंगेशकर जब गाती हैं तो लोग उनके गाने को सुनकर खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और उनके गानों में उन्हें जितना रस मिलता है उतना अन्य किसी के गानों में नहीं मिलता। यही कारण रहा कि शास्त्रीय संगीत में कुशल होने के बाद भी नूरजहां लता मंगेशकर जी के
गायन के क्षेत्र में आने पर पीछे रह गईं। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जी को यह पता था कि श्रोता क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, और उन्होंने श्रोताओं की इच्छा और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपने गायन को उनके सामने प्रस्तुत किया। यही कारण रहा कि लता मंगेशकर जी के जोड़ की या उनके बराबरी की कोई भी गायिका नहीं रही। इसीलिए लेखक ने उन्हें नाम दिया भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कि भारत में जितनी भी गायिकाएं रही हैं उन सब में लता मंगेशकर के जोड़ की या उनके समान कोई भी गायिका नहीं है, सब उनसे पीछे हैं। लता मंगेशकर के संगीत या फिर उनके गायन क्षेत्र के बारे में हम जितना भी कह लें, जितना भी वर्णन कर दें, वह पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर जी के गायन के बारे में 50 वर्षों से जितना कुछ बताया जा रहा है या हमें पता चला है वह बहुत अधिक है और अभी हमारी जानकारी बहुत कम। 50 वर्षों से हम लता मंगेशकर जी के गायन के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके गायन की विशेषताएं कम नहीं हो रही हैं। उनके गायन की नई से नई विशेषताएं हमें पता चलती हैं, हमें जानने को मिलती हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो लता मंगेशकर जी ने संगीत के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में महान उपलब्धि प्राप्त की और समाज के लोगों को एक अच्छी दिशा और नई दिशा दिखाई। उन्होंने लोगों को चित्रपट संगीत के प्रति आकर्षित किया, लोगों का रुझान चित्रपट संगीत की ओर बढ़ाया और उन्हें यह बताया कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही संगीत नहीं है, बल्कि चित्रपट संगीत भी रोचक, रंजक और मनोरंजक है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना आनंद उठा सकता है, इससे वह अपना मन प्रसन्न कर सकता है। तो हम इस तरह लेखक ने हमें एक महान गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में जो विशेष जानकारी दी है, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अधिक और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो यहीं पर हमारा पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर समाप्त होता है। धन्यवाद।